तो कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक रेज नाम का वायरस बहुत तेजी से शहर में फैल रहा है और लोग ज़ॉम्बी बन के एक दूसरे को मार के खा रहे होते हैं। और वहीं पे हमें एक पुराना घर दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग सरवाइव कर रहे थे उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए। वहाँ पे एक आदमी, उसका नाम था डॉन, और उसका बीबी एलिस और एक बूढ़ा आदमी और कुछ और लोग थे। एलिस उस घर में बचे कुछ सामान से कुछ पका रहा होता है और डॉन बहुत टेंशन में था क्योंकि वो इस हालात में वो अपने एक बेटे को और एक लड़की को जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भेजे थे वहीं पे ये वायरस पैदा हुआ था। वो लोग जिस घर में थे वो घर एकदम से अंधेरा और ना कोई शोर शराबा करते थे वो लोग, क्योंकि वो लोगों को पता था कि थोड़ा सा भी शोर शराबा किया तो ज़ॉम्बियों को पता चल जाएगा। इसलिए वो लोग ऐसे ही। देर बाद उन्हें एक दरवाजा खटखटाने का आवाज किया और कोई बच्चा बोल रहा था कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, और वो आवाज एक 10 साल के छोटे बच्चे की लग रही थी। एलिस बोलता है कि हमें दरवाजा खोलना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। जब ये दरवाजा खोलते हैं ये दिखाया जाता है कि बाहर दोपहर था और वो लड़का उधर खड़ा था और ये लोग ऐसे ही अपने घर को अंधेरा रखे हुए थे क्योंकि उन्हें कोई ज़ॉम्बी नोटिस ना कर पाए। वो लोग उस बच्चे को घर के अंदर लग के कुछ खाने को देते हैं और पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ करने के बाद बच्चा ये बताता है कि मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए हैं और मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे। उसके बाद डॉन पूछता है कि तुम्हारे पीछे कितने लोग पड़े हुए थे। बच्चे ने बताता है कि बहुत सारे लोग थे। ये सुनने के बाद लड़की बहुत डर जाता है और वहां से बाहर झांकता है। बाहर झांकने के बाद लड़की ये नोटिस करता है कि बहुत दूरों से बहुत ज़ॉम्बियों का आवाज आता है और तभी अचानक से एलिस के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और इर्द गिर्द में बहुत सारे ज़ॉम्बी उधर आ जाते हैं और अंदर आने की बहुत कोशिश करता है। इसी सिचुएशन में एलिस उस बच्चे का हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ जाने में बिजी रहता है। डॉन भी एलिस के पीछे बहुत जोरों से भागने में लगा रहता है और डॉन एलिस को ये बोलता है कि उस बच्चे को छोड़ दो एलिस, हमें भागना है। और एलिस उस डॉन का कुछ बात ही नहीं सुन रहा था। और उधर वो दो बूढ़ा कपल ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक और घर पे जाके छुप जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते, वो लोग ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एलिस एक घर में छुपा है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस घर के अंदर है और नेक्स्ट रूम में है डॉन, और डॉन सभी ज़ॉम्बीज को ये करके पुकारा है कि इधर आ जाओ मेरी तरफ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज इतना थे कि वो लोग उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए डॉन डर के वो भी अपना दरवाजा बंद कर लेता है। और दूसरी तरफ एलिस को बहुत सारा ज़ॉम्बीज हमला कर रहे थे, इसीलिए एलिस बहुत जोरों जोरों से डॉन को पुकार रहा था कि कहाँ हो डॉन, मुझे हेल्प करो। और उधर डॉन विंडो से झांक कर बहुत तेजी से बाहर की तरफ भागने लगता है। डॉन बहुत तेजी से भाग रहा था और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए थे जो बहुत भूखे उसके तरफ भाग रहे थे। उधर दिखाया जाता है कि एलिस के मदद की आवाज बंद हो गई है। डॉन बहुत शर्मिंदे की तरह से उधर से भाग रहा था कि वो अपने बीवी की मदद नहीं कर पाया। डॉन भागते भागते एक लेक पे पास जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उस घर के अंदर जो बच्चा था वो बच्चा उस लेक के अंदर एक बोट में मौजूद है और डॉन भी उस बोट के अंदर उठ जाता है। उठ के हड़बड़ाहट में बच्चा उस लेक में गिर जाता है और ज़ॉम्बीज उसे पकड़ के काट के मार देते हैं। अभी डॉन एकदम अकेला पड़ गया था उसमें। फिर हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि एक मंथ पहले जहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज भूखे रहने के कारण बहुत कम हो गए थे क्योंकि वो लोग खाना नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो लोग मर गए। अब ये कंट्री पूरा मिलिट्री फोर्स के हाथ में था। वो फोर्स लोग ये सब करते थे, कभी जब भी कोई ज़ॉम्बी दिखता है तो एकदम स्नाइपर से उड़ा देते और वो आर्मी वाला ने ही डॉन को बचाया था। इस तरह कहते कहते 6 महीने गुजर गए थे। अब दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़की डॉक्टर उस वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे और अब भी जो लोग वो ज़ॉम्बीज की तरह से बहुत दूर दूर पे फंसे हैं उन लोगों को एस्केप करने के लिए तैयारी कर रहे थे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर डॉन के बेटे का आंख को एनालाइज करता है और ये देखता है कि उसके दोनों आंखों का रंग का कलर अलग है। फिर डॉक्टर बच्चे को ये पूछता है कि तुम्हारे घर में किसका आंखों का रंग अलग था। फिर बच्चे ने ये जवाब देता है कि हाँ, मेरे मम्मी का आंखों का रंग मेरे जैसा था, यानी कि एलिस का रंग वैसा ही था। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि डॉन अपने बच्चों के साथ मिलकर बहुत खुशी था और वो अपने आर्मी के साथ काम करता था जहाँ पे वो सेफ हो। और डॉन अपने बच्चे को वो अपने मॉम के साथ मतलब एलिस के साथ जो हुआ उस हादसे के बारे में बता भी देते हैं। और रात में हमें ये दिखाया जाता है कि डॉन के बेटे को अजीबोगरीब उसके मॉम का सपना आता है और उसे ये लगता है कि वो अपने मॉम को धीरे धीरे भूल रहे होते हैं। और हमें ये दिखाया जाता है कि सुबह को डॉन जब अपने काम पे जा रहा होता है तो उनका बच्चा दोनों वहां से भागने की बहुत कोशिश में लगा रहता है और वो दोनों भागते भागते अपने घर पहुंच गए थे ताकि वो लोग अपना मॉम का कोई तस्वीर ले सके। तभी एक आर्मी को ये नोटिस होता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए होते हैं, लेकिन तब तक वो अपने घर पे पहुंच चुके होते हैं। तभी डॉन के बेटे को ऊपर से कुछ आवाजें आने लगता है और डॉन का बेटा ऊपर जाके ये देखता है कि उधर उसका मॉम है जिसको डॉन ने उधर ही छोड़ के चला गया था। तभी डॉन का बेटा अपने मॉम को गले लगाते हैं और उन लोगों को बहुत जोरों से दर्द होता है और बाहर की तरफ आता है। आके ये देखता है कि आर्मी का फौज उन लोगों को घेर लेता है और सेफ जोन में वापस लाने के लिए तैयार रहते हैं। और इस तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि एलिस को एक लैब में बांध के रखा जाता है और डॉक्टर उसके खून से ये रिसर्च कर रहे होते हैं कि वो अभी ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट है कि नहीं। और तभी उन्हें ये पता चलता है कि ज़ॉम्बी तो एलिस को काटा है पर इन्फेक्ट भी हुआ था, लेकिन उसका ब्लड बहुत पावरफुल था, इसीलिए उसको इन्फेक्ट मतलब नहीं हुआ, टोटली उसको मार दिया। लेकिन वो तो इन्फेक्ट नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन
लेकिन अगर वो किसी को काट ले तो वो इन्फेक्ट हो सकता है, यानी कि अगर वो कोई इंसान उसके पास ज़्यादा देर रहता है तो वो इन्फेक्ट हो सकता है। आगे देखने के लिए मुझे कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।